अखंड विद्यानंद जी महाराज की जय। सद्गुरु मौनी बाबा भगवान की जय। शिवोहम शिवोहम शिवोहम। सतगुरुवे नमः सतगुरुवे नमः। हम सभी को गुरु की अत्यंत आवश्यकता है। खास तौर से अगर कोई प्राणी तपस्या कर रहा है तो बिना सच्चे गुरु का उसकी तपस्या सफल नहीं होती। हमने अपने बनारस में देखा है कि बहुत से पागल ऐसे हैं जो तपस्या करते करते पागल हो गए हैं। शायद उनके गुरु के पास वो पावर नहीं मिला जिससे कि वो अपने शिष्य को रोक पाएं। इसलिए कभी कभी कहते हैं कि पाया हुआ व्यक्ति पागल है। इसलिए हमारे लाइफ में गुरु का होना अत्यंत आवश्यक है। अब समस्या ये है कि गुरु का वर्ण कैसे करें। गुरु का मतलब क्या होता है, सुने। गु यह अक्षर अंधकार का वाचक है और रु यह अक्षर प्रकाश तेज का वाचक है। जो अज्ञान रूपी अंधकार का नाश करके ज्ञान रूपी तेज का प्रकाश करता है वह गुरु कहलाता है। कभी कभी हमारे लाइफ में ऐसा होता है कि अनजाने में ऐसे गुरु का हम वर्ण कर लेते हैं जो गुरु कहने योग्य, गुरु बनने योग्य नहीं है। गुरु जैसा होता है वैसा ही उस शिष्य पर प्रभाव पड़ता है। इसीलिए कहते हैं कि जब तक मिले गुरु नहीं साँचा तब तक करो गुरु 10 पाँचा। गुरु की तलाश लंबी होती है, करना चाहिए। कोई भी अगर गलती से मुझे ऐसे गुरु प्राप्त हो गए जो कामी हों, भ्रष्ट हों, उनका शिष्य कहाँ से आगे बढ़ पाएगा, उसी लाइन पर चलेगा। इसलिए ऐसे गुरु को अपने लाइफ में वैसे निकाल के फेंक देना चाहिए जैसे लोग दूध से मक्खी निकाल के फेंक देते हैं। हमारा वर्णन बार बार सद्गुरु के इर्द गिर्द ही रहता है, क्योंकि मुझे मालूम है कि सद्गुरु हमारे ब्रह्म स्वरूप हैं। उनके कृपा के बिना कुछ भी संभव नहीं होता है। इसलिए हमारा वक्तव्य जब भी होता है तो गुरु के इर्द गिर्द, सतगुरु के चरणों में, सदगुरु के सानिध्य में ही होता है। बार बार मैं कहता हूँ कि गुरु की आवश्यकता सबको पड़ती है और होना चाहिए, लेकिन सच्चे गुरु मिलें तब। अगर सच्चे गुरु नहीं मिलते हैं तो इसी तरह रह जाएं, लेकिन कपटी गुरु के पास कभी न जाएं। वो तो भोगी रहे हैं, आपको भी भोगवा देंगे। एक सच्चे गुरु का शिष्य जो है उस पर गुरु का प्रभाव होता है, वो शिष्य कभी भटकता नहीं। सतगुरुवे नमः सतगुरुवे नमः। ऐसे विशाल महान संत सतगुरु मौनी बाबा भगवान के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। कुछ कथाओं का उल्लेख किया जा रहा है, इस समय वर्णन हो रहा है। राम अवतार जी जो बयान कर रहे हैं सतगुरु के सामने, उन्होंने फिर तीसरी बार पूछा, हंसकर ताली बजाकर, कैसे कही हो सरकार। राम अवतार ने फिर बताया, घर नहीं जाना तुम्हें बिना गुरु जी के आज्ञा के। इस बार मौनी बाबा भगवान बड़े स्नेहपूर्वक मधुर वाणी में बोले, अरे हम कही हो सरकार से, अभी बालक होई हो, छुट्टी दे देई सरकार। अपने पन से भरी कोमल वाणी को सुनकर राम अवतार रो पड़े और रोते रोते बोले, न देवे सरकार बाबा, मम्मी पापा रोते हैं। इनको ढाढ़स बसाते हुए गुरुजी मौनी बाबा स्नेह युक्त वाणी में बोले, अरे हम कही हो सरकार से छुट्टी दे देंगे। परंतु राम अवतार के आंसू न थमे। ये रोते रोते कहने लगे, ना देवे छुट्टी सरकार। तब मौनी बाबा ने इनको फिर समझाते हुए कहा, हमारा विश्वास करी हो, छुट्टी दे दी।
फिर ये 2-3 घंटे मौनी बाबा भगवान के पास बैठे रहे। मौनी बाबा ने इनसे पूछा, बादाम प्रधान भई हो तेरे गांव में जिसका हाथ हिलता हो? राम अवतार ने बताया, गुरुजी वे खत्म हो गए काफ़ी दिन के। मौनी बाबा बहुत देर तक इनके गांव के और पास की बातें करते रहे। हम तो उधर बहुत रही हो, लोग एक गिलास पानी भी ना देते। राम अवतार के मन में भाव उठे कि भगवान, गुरु जी की सेवा का मुझे मौका मिले, मैं इन्हें खिलाऊं पिलाऊं। गुरु जी मौनी बाबा के प्रेम, करुणा और स्नेह से इनका हृदय हरा भरा हो गया, पुष्ट हो गया। तब गुरु भगवान ने इनको हिम्मत बंधाकर समझाकर वापिस भेजा। वहीं जाई हो मिर्ज़ापुर, माफ़ी मांगी हो, हमें छुट्टी दे दो सरकार, गुरु जी ने कह दी है। तब ये मिर्ज़ापुर वापस आए। नीम के नीचे सैयद बाबा के स्थान पर जा बैठे। 2 से 4 बजे की शिफ्ट चल रही थी। तभी वहाँ एक स्त्री आई। वे बुलंदशहर की कोई राजनेत्री थी। उनके कोई बच्चा न था। जैसे ही उन्होंने अगरबत्ती लगाई, स्वामी राम अवतार को पेशी पड़ी। पेशी में सैयद बाबा बोले, जिसकी गोद खाली है उसको गोद में फूल खिलेंगे। उन्होंने सैयद बाबा के स्थान पर से मिट्टी लेकर उस राजनेत्री की गोद में डाल दी। बाद में उन्हें एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई और उन्होंने इनका बड़ा सत्कार व सम्मान किया। सतगुरुवे नमः। गुरु आज्ञा से राम अवतार सरकार बाबा से छुट्टी लेकर अपने घर गए। घर जाने के लगभग 6 महीने पहले ही सरकारों ने उन्हें बताया था कि हम मौड़ी जा रहे हैं, तुम्हारे केस वहीं फाइनल होगा। यह बात इन्होंने गुरुजी को बताई। इस दौरान गुरुजी भी कहा करते थे, सरकार स्थापना मांगी। घर जाने के बाद अगले बृहस्पतिवार को ये अगरबत्ती लगाने मिर्ज़ापुर आए। फिर दूसरे बृहस्पतिवार को आए। उसके बाद तो मौड़ी में ही गुरु मौनी बाबा भगवान ने सरकारों की स्थापना कर दी। स्वामी राम अवतार बगियाने में अपने घर पर थे। गुरुजी मौनी बाबा इन्हें साक्षात दिखाई दिए। गुरुजी ने इनसे कहा, तुम कल सुबह जल्दी आई हो। इन्होंने अपने भाई से बताया कि गुरुजी ने कहा है कल जल्दी आना है। अगले दिन बृहस्पतिवार था। सुबह 5 बजे दूध की गाड़ी में बैठकर ये मिर्ज़ापुर पहुंच गए। वहां अगरबत्ती लगाकर ये मौड़ी पहुंचे। वहां गुरुजी मौनी बाबा भगवान विराजमान थे। वहां काफ़ी लोग थे। सेवादारों ने गुरुजी के समीप जाने पर रोक लगा रखी थी, परंतु जब ये वहां पहुंचे तो किसी ने इन्हें रोका नहीं। गुरुदेव के चरणों में नमन करके फिर उन्होंने अगरबत्ती लगाई। उसी दिन वहाँ मौनी बाबा भगवान ने सरकारों को लोक कल्याण हेतु प्रकट किया। उन्होंने उस दिन बदायूं वाली बड़ी सरकार, छोटी सरकार और बन्नू बाबा के स्थान निर्धारित करते हुए स्थापना की ईंट स्वयं अपने हाथ से रखी। कुछ दिनों बाद फिर मौड़ी वाली सरकार को स्थान दिया। आश्रम लोक सेवा के लिए खुल गया। परंतु यहाँ भक्तों को बता दें कि लोगों के समक्ष सरकारों को प्रकट करने के 1 वर्ष पूर्व ही मौनी बाबा भगवान ने गुप्त रूप से सरकारों का यहाँ आह्वान किया था। उन्होंने ही एक दिन मौड़ी के हरेंद्र हंसानंद जी महाराज के छोटे बेटे की से कुटी के ऊपरी मंजिल पर सरकारों की स्थापना करा दी थी। सतगुरुवे नमः, सतगुरुवे नमः। जब यहाँ का आश्रम खुल गया तो राम अवतार यहाँ रहने लगे। उनका भोजन यहाँ हरेंद्र के घर से आया जाता था तथा रात में वे कहीं भी सो जाते, अक्सर छत पर ही सोया करते। गुरु जी की सेवा की भी उनकी साध पूरी हुई। वे अक्सर कुछ बनाकर पकौड़ी आदि गुरु भगवान को खिलाते, उनका बिस्तर वगैरह झाड़ते, आश्रम पर दिया बत्ती करते और साफ सफाई करते। जब ये गुरु जी के जूते उतारते तो गुरु जी भगवान मौनी बाबा बड़े मगन होकर ताली बजा बजा कर गाते, रामचंद्र के चरित सुहाए, कलप कोटि लग जाहि न गाए। कभी कभी गाते, तेरे पूजन को भगवान बना मन मंदिर आलीशान। सतगुरुवे नमः। जब भी कहीं कीर्तन होता, गुरुदेव मौनी बाबा भगवान स्वामी राम अवतार को भी ले जाते थे। इस समय के दौरान इन्हें भयंकर पेशी पड़ा करती थी। ये जिस किसी पर भी अर्रा के पड़ते तो लोग इनसे डरते थे, परंतु जब गुरु जी कह देते शांत शांत तो वे शांत हो जाया करते। उस समय कहा जाता था कि राम अवतार पर ब्रह्म राक्षस आता है, परंतु ब्रह्म राक्षस तो एक छिपाने का रूप था, अंदर काली माँ थी। गुरुजी मौनी बाबा भगवान सब दिखते थे। राम अवतार को दिखाई देती थी काली माँ। वह इनके चारों ओर नाचती थी और नाच नाच कर
माँ पूरे ब्रह्मांड की जानकारी देती थी। उन्होंने ही बताया था कि 2011-12 में इधर प्रलय होगी, 12-12 कोस पर दिया जलेंगे। इन्होंने मौनी बाबा भगवान को यह बात बताई। स्वामी राम अवतार का कहना है कि जगह जगह आश्रम बनवा कर भजन पूजा करवा कर मौनी बाबा भगवान ने उस प्रलय को रोका था। सतगुरु ये नाम। फिर एक दिन नत्थी पंडित जी के यहाँ कीर्तन था। नत्थी पंडित जी की पुत्री देवेंद्री पर छोटे सरकार आया करते थे। यह कीर्तन जब संपन्न हुआ तब ये उस मेटाडोर में चढ़ गए जिसमें गुरु जी मौनी बाबा बैठे थे। स्वामी हंसानंद ने इनसे कहा कि आश्रम चलो। ये जबरदस्त पेशी में थे, किसी के उतारे न उतरे। स्वामी जी ने इन्हें उतारना चाहा तो ये उस पर झपटे। तब स्वामी हंसानंद मेटाडोर से उतर गए। ये उनमें गुरु जी साथ सलेमपुर पदम सिंह के यहाँ पहुँच गए। जैसे ही मौनी बाबा पदम सिंह के यहाँ उतरे, ये भी उतर गए। कोई कुछ न बोला। जहाँ गुरु जी चले वहाँ ये चले। गुरु जी ऊपर चढ़े, पीछे पीछे ये भी चढ़ गए। गुरु जी चारपाई पर बैठे तो ये उनकी चारपाई के नीचे घुस गए। जब ये अब ये तो पेशी में थे, जो भी गुरु जी के पास आए तो ये आने न दे, झपट्टा मारे। जरा भी किसी को चारपाई से हाथ लगा न देते थे, अर्रा अर्रा कर पड़ जाते थे। स्वामी राम अवतार कहते हैं कि इस पर जो चीज़ थी वह उड़ती थी। फिर कुछ करा मौनी बाबा ने, कुछ ब्रह्मजाल बनाया। अब गुरु जी ऊपर उड़ रहे थे, वो चीज़ भी उड़ने लगी गुरु जी के पीछे। गुरु जी ऊपर थे और वह चीज़ नीचे। जैसे ही इनके ऊपर से वो गई, ये पक्की सड़क पर नीचे गिर गए और इनकी पैर टूट गई। सतगुरुवे नमः, सतगुरुवे नमः, सतगुरुवे नमः। लोगों ने देखा कि राम अवतार छत पर से छलांग लगाकर नीचे पक्की सड़क पर जा गिरे और इनका पैर टूट गया। पंख चलाते हुए ये घुटनों के बल जा रहे थे। पैर का इन्हें कुछ पता ही न चला। कुत्ता पीछे पड़ गया, इन्हें खेत में घस आ गया। ये पड़े रहे थोड़ी देर, फिर वहाँ गीदड़ आ गए। इनकी जीभ निकली। काली माँ उस गीदड़ पर अर्रा के पड़ी। डरे मारे डर कर वे दूर खड़े हो गए। जैसे ही वह चीज़ हटती, इन्हें गुरु जी याद आते और वो रोने लगते। इनकी जेब में एक गुरु जी का बिल्ला था, एक फूल और एक सेंट। तब वहाँ इन्होंने इत्र और फूल का भोजन किया। इनके पास छलावे, हाथी, शेर, चीते, भूत प्रेत सब आते थे। सबसे इनकी लड़ाई करवाई गुरु जी ने। माँ से सब डरते थे। एक अंदरूनी मंत्र इनको दिया उन्होंने, जिससे इनकी रक्षा होती थी। राम अवतार कहते हैं कि मैं उस मंत्र को नहीं बता सकता, परंतु उसी से मेरी रक्षा होती थी। बिना तेल बिना घी के एक ज्योति है, उस दिव्य ज्योति के दर्शन कराए गुरुदेव ने। ये उस दिव्य ज्योति की ओर आकर्षित होकर उधर ही चले। पानी में, खेतों में सबसे माँ बचा लेती थी। इतने लंबे लंबे छलावे आए जिसकी सीमा नहीं। जब ये वह मंत्र पढ़ते तो यह पटकी खाते। वह चीज़ हटती तो गुरु जी साक्षात प्रकट हो जाते, ढाढ़स बधाते, अरे रोई ना हो, ठीक हो जाएगी। ये कांटों पर चलते पर कांटा नहीं चुभते। फिर प्यास लगी, पता नहीं कुंडी थी या क्या था, इन्होंने लटक कर मुंह से पानी पिया। चुप अंधेरी रात थी, पूरी रात ऐसे ही बीती। सिपाही, शेर, चीता सब रास्ता रोक रहे थे। पहले तो ये पक्की सड़क पर गिरने के बाद भैंसरौली की ओर जा रहे थे तो मौड़ी की विपरीत दिशा में है, उन्होंने ही मोड़ा। ये चितौन की ओर जा निकले। वह ज्योति अपने आप इनको मोड़ रही थी। वह दिखाई देती थी और ये उसकी ओर भागते थे। वहाँ मरघट थे, भूत प्रेत सबसे मुलाकात हुई। आज भी जब माँ आती हैं तब इन्हें उस दिव्य ज्योति की झलक दिखाई पड़ती है। गुरुजी इनके बारे में कहते थे, अरे ये शेर भाई हो, ये तो शेर से लड़ी हो, चीते से लड़ी हो। उस परम ज्योति ने इन्हें मिर्ज़ापुर पहुंचाया। वहां पहले इन्हें लियाकत नाम का एक व्यक्ति मिला। यह कहते शिवोहम, वह कहता सलाम वालेकुम सलाम। माँ ने विदा किया, अर्रा के पड़ी। वह हाथ जोड़कर बोला, मैं गुरु जी को मानता हूँ। पैर कैसे टूटा इन्होंने अपने रूप में बताया कि उसे बताया। सारे घुटने छिल गए, कब्रिस्तान में रहा। शाम को एक परिचित बुढ़िया इनको अपने घर ले गई। इनका पैर तो टूटा था, सो वो गोद में लेना चाहती थी तो माँ उस पर
और रा के पड़ी। माँ उसके साथ घुटनों पर गई। राम अवतार सारी रात उसके चबूतरे पर माँ की पेशी में पड़े रहे। गुरुजी ने इन्हें ढूंढवा कर मंगवाया। स्वामी राम अवतार कहते हैं कि वे तो संग ही थे, खेल आप ही खेले, कहीं खुशी कहीं दुख झेले। जब मौनी आश्रम पर केवल कुटी थी, फिर सरकारों की मजारें बन गई, उस समय स्वामी राम अवतार को भयंकर पेशी आती थी। नाम ब्रह्म राक्षस का था, पर अंदर थी माँ। गुरुजी जानते थे, राम अवतार को भी पता था, पर माँ ने कह दिया था, राज मत खोल देना मेरा। गुरुजी भगवान ने शुरू शुरू में लोगों से छुपा कर रखा था। काली माँ को उन्होंने धीरे धीरे खोला। काली माँ ने साक्षात शिव भगवान को उतारा, पर उन्हें ब्रह्म राक्षस कहा। शिव भगवान साक्षात खड़े थे उस कोने पर जहाँ आज रामरती माता जी की समाधि है। माँ बोली, ब्रह्म राक्षस तो ये खड़ा। गुरुजी बोले, कहाँ? माँ बोली, वहाँ। इशारा किया। राम अवतार ने दर्शन किए, गुरुजी ने भी देखा। उस दिन राम अवतार को समझ में आया कि सब एक दूसरे में हैं। एक दिन की बात है, गुरुजी खैरपुर थे। वे 2 दिन से वहीं थे। मरीज कहने लगे, गुरुजी के बिना बड़ी परेशानी है, वे कब आएंगे? रामरती माता जी बोली, गुरुजी परसों आएंगे। माँ बोली, आज ही आएंगे। आने वाले हैं। दोनों शक्तियों में विवाद होने लगा। रामरती माता कहें, तुम ब्रह्म राक्षस है। काली माँ कहें, नहीं, ये राक्षस करने वाली है, रक्षा करने वाली है। गुरुजी छुपा कर रखते थे, खोलते न थे। उस दिन काली माँ के बताए समय पर गुरुजी मौनी बाबा भगवान वहाँ आ गए। एक बार मिर्ज़ापुर से एक मौलवी आया। वह लालची था। मौड़ी में सरकार बन गई थी। आते ही वह गुरुजी मौनी बाबा से हाथ मिलाया था। एक दिन काली माँ उसकी छाती पर चढ़ गई, दाढ़ी उखाड़ दी, बोली, गुरु का अपमान करता है तू, आज से यहाँ ना आएगा। सतगुरुवे नमः, सतगुरुवे नमः। आगे की कथा कल।